सोलो लेवलिंग का सीजन 1 खत्म हो चुका है और इसके सीजन 2 के लिए हम लोग को ऑफिशियल अनाउंसमेंट दे दी है। पहले से सीजन 2 के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं जो अपने सीजन 1 की एंडिंग में अपने मेन कैरेक्टर यानी कि सुंग जिन वू को जो मेन पावर मिली है उसके बारे में। अब देखो सुंग जिन वू को ये जो पावर मिली है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आने वाले सीजन 2 और इसी के साथ साथ आने वाले सारे सीजन में काफी बड़ा रोल प्ले करने वाली है। अब इस चीज को हम लोग पूरी तरीके से और ढंग से समझेंगे आज के इस वीडियो में। वेल सबसे पहले सोलो लेवलिंग सीजन 1 के एपिसोड 12 के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो काफी ज्यादा अच्छा था। मुझे ये एपिसोड पर्सनली 11th एपिसोड से भी ज्यादा पसंद आया। अब देखो तुम में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इस पावर के बारे में मोटा मोटा अंदाजा मिल चुका होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में तुम लोग के सामने ये सारी पावर खुल के रखने वाला हूँ। ये जो भी पावर जिन्हों को मिली है, जिसको पहले नेक्रोमांसर कहा जा रहा था और फिर बाद में उसका नाम बदल के रख दिया शैडो मोनार्क, इस चीज के बारे में मैं तुम लोग को कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। देखो सबसे पहले अगर इसके सीजन 2 के बारे में मैं बात करूँ तो इसका सीजन 1 खत्म हो चुका है और इसके खत्म होते ही सीजन 2 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। क्रंचीरोल पर तुम लोग जाकर देखोगे तो इसका तुम लोग को सीजन 2 का टीजर मिल जाएगा। मैं तो कहूंगा जाकर देखना ही मत, क्योंकि उस पूरे टीजर के अंदर सीजन 1 का रीकैप था। बस इतना बता दिया उन लोगों ने कि सीजन 2 आने वाला है, कंफर्म हो चुका है। लेकिन ना उसी टीजर के लास्ट में जाकर हम लोग को सीजन 2 की एक छोटी सी झलक दिखी थी जिसमें सुंग जिनवू हमको एक बर्फ वाले इलाके में दिखाया गया था। अब देखो जितने लोगों ने मानवा नहीं रीड कर रखी उन लोग को ये चीज बिल्कुल भी नहीं पता होगी कि वो किस चीज का रेफरेंस था। अब क्योंकि वो चीज पूरी तरह से क्लियर नहीं बताई उन्होंने, सिर्फ सुंग जिनवू की शक्ल दिखाई थी, तो मैं बस इतना गैस कर रहा हूँ क्योंकि उसने कपड़े बर्फ वाले पहन रखे थे और वहाँ का माहौल भी मुझे ऐसा काफी ज्यादा ठंडा लग रहा था। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो सीन होगा वो ऑब्वियसली वहीं का सीन होगा जहाँ पर उसको आयरन मिलता है। अब आयरन कौन है क्या है ये चीज मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला, क्योंकि अगर मैंने बता दी तो वो काफी बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा तुम्हारे लिए, फिर तुम लोगों को सीजन 2 देखने में मजे भी नहीं आएंगे ज्यादा। तो आई केयर फॉर यू ब्रदर, इसलिए रहने दो आयरन के बारे में। बस इतना जान लो कि हाँ बड़ा धमाका होने वाला है सीजन 2 के अंदर। अगर उसके 12 एपिसोड आए तो तुम लोग को अच्छा खासा मजा मिलेगा, और अगर 24 एपिसोड आ गए गलती से सबको फेल करने वाली है सोलो लेवलिंग उसके बाद। पहले अभी बात कर लेते हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 1 की एंडिंग के बारे में। देखो सीजन 1 की एंडिंग में हम लोग को पता है कि सुंग जिनवू एक डंजन में गया था जहाँ उसने इग्रिस से लड़ाई करी थी। अब देखो आने वाले सारे सीजन के अंदर इग्रिस काफी ज्यादा मेन रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि जिनवू की शैडो आर्मी में भर्ती हो चुका है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसको एक्सट्रैक्ट करते इसका लेवल 7 था। अब तुम लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि सुंग जिनवू अभी थोड़ी देर पहले जिससे लड़ रहा था अब उसको उसने अपनी आर्मी में शामिल कर लिया है और उसको अपना नौकर एज अ सर्वेंट बना लिया है उसको। और ऐसा हुआ कैसे? तो देखो इसके पीछे सिस्टम की एक पावर काम करती है जिसका नाम है शैडो मोनार्क। सिस्टम ने पहले ही जिनवू को कहा था कि एक जॉब चेंज करके क्वेस्ट है, उसको अगर तुम पूरा करोगे तो तुम्हें एक अनबिलीवेबल सा रिवार्ड मिलेगा, और वो रिवार्ड यही था जिसको पहले नेक्रोमांसर कहा गया था। अब जितने लोगों को नेक्रोमांसर के बारे में नहीं पता, तो नेक्रोमांसर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मरे हुए लोगों की स्पिरिट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मतलब उनको वापस से जिंदा कर सकते हैं, उनको वापस से बुला सकते हैं उनसे बात करने के लिए। और यही सारी चीज, यही सेम कॉन्सेप्ट इस शो के अंदर भी वो लोग यूज करने वाले थे, इसीलिए उन्होंने पहले जिनवू को नेक्रोमांसर नाम दिया था, लेकिन फिर बाद में उसका नाम चेंज करके शैडो मोनार्क रख दिया गया। उसका रीजन भी मैं बताऊंगा। अब देखो शैडो मोनार्क का मतलब है सुंग जिनवू ने जितने भी लोगों को हराया है वो उनकी शैडो को अपनी आर्मी में शामिल कर लेगा, और इसके लिए उसको एक शब्द बोलना पड़ेगा जो जापानीज में कहा जाता है नहीं पता मुझे, लेकिन उसको इंग्लिश में कहते हैं अराइज, और ये वर्ड उसने खुद ही चुना था। अब सिस्टम ने ये जो पावर दी है सुंग जिनवू को, इसके अकॉर्डिंग सुंग जिनवू जितनी भी बड़ी पावर से लड़ सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना ही पावरफुल क्यों नहीं है, इसके सामने वाला जितना भी पावरफुल है अगर जिनवू से लड़े उसको हरा दे तो उसको अपनी शैडो आर्मी में भर्ती कर सकता है, वो मतलब उसको अपना सर्वेंट बना सकता है। अब इस चीज के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि सामने वाला जो अपोनेंट है उसको हारना पड़ेगा, और दूसरी कंडीशन ये है कि सामने वाले ओपोनेंट को ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए हारने के लिए, क्योंकि सामने वाला ओपोनेंट जितना ज्यादा पावरफुल होगा और जितना ज्यादा उसको टाइम हो चुका होगा मरे हुए, उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यही रीजन है कि जिनवू इग्रिस को 3rd ट्रायल में एक्सट्रैक्ट कर पाया था, क्योंकि पहली बात तो इग्रिस काफी ज्यादा पावरफुल है और दूसरी बात उसको मरे हुए थोड़ा टाइम हो गया था। इग्रिस को मारने के बाद ही जिनवू ने बाकी सारे सोल्जर से लड़ाई करी थी। सबसे पहली बात तो उनको हराने में उसको कुछ 1.5-2 घंटे लग गए थे, और उन 1.5-2 घंटे के बाद भी उसको अपनी पेनल्टी मिली थी जिसकी वजह से 4 घंटे उसको अलग मिले थे। अब अगर मैं अपना मोटा मोटा अंदाजा लगा के कैलकुलेट करूं तो 4 घंटे उसके पेनल्टी जोन के और 4 घंटे का उसने सर्वाइवल यहाँ किया था अपने रियल टाइम में, तो सारा कुछ मिलाकर 8 घंटे का टाइम था। इग्रिस को मरे हुए 8 घंटे हो चुके थे ऑलरेडी। उसके बाद इग्रिस को इसने एक्सट्रैक्ट किया, इसीलिए वो 3rd ट्रायल में एक्सट्रैक्ट हो पाया था, वो भी उसकी मोटिवेशनल स्पीच के बाद। अगर इग्रिस 3rd ट्रायल में भी एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाता तो सुंग जिनवू उसको एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं पाता, क्योंकि ये एक और कंडीशन है इस पावर के लिए कि तुम्हें सामने वाला जो अपोनेंट है उसकी शैडो को अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो तुम्हें सिर्फ 3 ही ट्रायल दिए जाएंगे। अगर 3 ट्रायल के अंदर वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो वो तुम्हारा है, नहीं तो फिर छोड़ दो उसको, भूल जाओ, मूव ऑन करो। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये जो इसको पावर मिली है काफी ज्यादा अमेजिंग पावर है, क्योंकि उसको अपने ओपोनेंट को बस हराना है, फिर चाहे वो कैसे ही हराए, हराने के बाद फिर उसको अपनी शैडो आर्मी में भर्ती कर सकता है जिनवू। लेकिन इस इतनी बड़ी पावर के अंदर भी एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है कि जिनवू अपनी शैडो आर्मी के अंदर एक स्पेसिफिक ऐसे कैरेक्टर्स हैं यानी कि क्रिएचर्स हैं उनको भर्ती नहीं कर सकता, और उनका नाम है
मोनार्क्स। तुम लोग को ये चीज आगे जाकर पता चलेगी कि मोनार्क्स क्या होते हैं। मोनार्क तुम लोग को पता चल रहा होगा ना, शैडो मोनार्क इसको नाम दिया है, वैसे ही कुछ और भी मोनार्क्स हैं। सोलो लेवलिंग की जो पूरी वर्ल्ड है वो काफी ज्यादा बड़ी है और ऐसी कई सारी चीजें जो सीजन 1 के अंदर तो दिखाई या बताई भी नहीं गई बिल्कुल भी। इसीलिए सीजन 2 का वेट करो, तुम्हें काफी सारी नई चीजें पता चलेंगी। अगर तुम्हें जाननी है तो कमेंट करो, मैं ही वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिर भी मैंने जैसे पहले कहा कि आई केयर फॉर यू, इसीलिए मैं इस वीडियो के अंदर तो स्पॉइलर देने नहीं वाला। बाकी हाँ, शैडो एक्सट्रैक्शन के ऊपर अगर तुम्हें और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दो, मैं वो क्लियर कर दूंगा अपने शॉर्ट्स में, क्योंकि मैं आजकल यही सब कर रहा हूँ, मुझे कंटेंट की कमी है थोड़ी सी। तो चलो अभी शैडो एक्सट्रैक्शन को मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। शैडो एक्सट्रैक्शन यानी कि जिनवू की जो नई पावर है, जो उसको नाम दिया गया है शैडो मोनार्क, उसके अंदर होता क्या है। जिनवू जिस भी अपने ओपोनेंट को हरा देगा, उसको हराने के बाद जिनवू उसको अपनी आर्मी में शामिल कर सकता है। उसको नहीं, मतलब उसकी डेड शैडो को। और ये सारे जो सोल्जर्स होते हैं वो सुंग जिनवू की खुद की शैडो के नीचे छुपे होते हैं। जिनवू के अलावा ये और किसी को नहीं दिखते। अब इस पावर को परफॉर्म करने के लिए जिनवू के पास कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ केसेस है। सबसे पहली बात तो जिनवू जिनको हरा देगा सिर्फ उन्हीं को अपनी शैडो आर्मी में भर्ती कर सकता है, या फिर जिनवू अगर नहीं भी हरा पाए किसी को, किसी और ने हरा रखा है, बस कंडीशन ये है कि सामने वाला बंदा मरा होना चाहिए। और इसके अलावा दूसरी कंडीशन है कि सामने वाला बंदा इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होना चाहिए कि उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट ही नहीं किया जा सके, क्योंकि कई लोगों की विल पावर होती है ऐसी, वो मरने के बाद भी किसी का गुलाम बनना पसंद नहीं करते। शो में आगे जाकर दिखेंगे थोड़े बहुत। और हाँ, तीसरी कंडीशन ये है कि सामने वाले बंदे को मरे हुए ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम उसको मरे हुए हो जाएगा उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करना। और इन सारी चीजों के अलावा भी एक सबसे बड़ा एक्सेप्शन आ जाता है इसकी पावर में कि जिनवू चाहकर भी किसी भी मोनार्क को अपनी आर्मी में शामिल नहीं कर सकता। अब मोनार्क्स मैं बाद में ही बताऊंगा कभी। बाकी बस यार यही थी इसकी मेन पावर, शैडो मोनार्क, शैडो एक्सट्रैक्शन। शैडो मोनार्क जिनवू का नाम है और शैडो एक्सट्रैक्शन इसकी पावर का नाम है। कंफ्यूजन हो रहे हो तो मिट गई होगी अब। वेल बस यार आज के लिए इतना ही। आई होप कि तुम लोग को शैडो एक्सट्रैक्शन जो पूरी पावर है समझ में आ चुकी होगी। अगर ये वीडियो तुम लोग को पसंद आई तो इसे एक लाइक दो, शेयर दो, कमेंट्स में होगा। और हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ही लेना। और बाकी मैं तुमसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए तुम जाओ सुंग जिनवू की सेटिंग पे लाइन मारो।